बहादुर फौजी जवान की बिरहा 4 लाइन भूमिका में कवि का भाव है। आवा भूमि जन्नत से बढ़कर कलमरान शिवा की गाथा इस धर्म का कार मरे हंसते हंसते बिरहा में एक थे बड़ी खूबसूरत गजल बा खसमे सर ने अरे काबे तेरा जलवा काशी में लिखा है कि सरहद का कसौटी पर वीर उतरता है में सबूत वही पाता है। कहानी को ध्यान से सुनेंगे। वतन की आन पे जो जान को गवाता है, कदर इतिहास में सबूत वही पाता है। अनोखा दुनिया में गांधी का जो बगीचा है, भगत आजाद ने खूनों से इसे सींचा है। पास माया ने दिया भीड़ व निराशा को, बताती हल्दी घाटी त्याग की परिभाषा को। वही की माटी में पैदा हुआ सितारा था, वही की माटी में पैदा हुआ सितारा था। पुरानी चेहरा था वो लाल गुल हजारा। ये कहानी कहाँ के बाम? पंजाब प्रांत जिला जालंधर। कहानी को समझ ले। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बाघा बॉर्डर, बॉर्डर का सटा हुआ जालंधर जिले का आशापुर गांव का रहने वाला फौजी जवान मलखान सिंह यादव
अंग्रेजी जमाने में फौज में भर्ती था, फौज से रिटायरमेंट हुआ। उनके औरत रीता देवी और मलखान सिंह यादव के संपर्क से वो बेटा पैदा भई। गाना रहे बड़े प्यार से बेटा के नाम रखना प्रीतम। अच्छा, वो बाप के मन में इच्छा जगल, एहू बेटा के पढ़ा लिखा के फौज में भर्ती कराई। अच्छा, काहे मन ना होई, जे पहलवान हो जाला सोचेला कि पहलवानी हमरे घरे में रहे, हमार बेटा नाती भतीजा पहलवान हो जाए। और राजनीति के तो पूछही के नहीं खे, जे राजनीति में कोनो पद पा जाता है, एमएलए एमपी बन जाता, तो सोचा था कि विरासत हमारी घरवे में रहे और ही केहू चुनाव में लड़ो। काहे मन ना हो ये फौजी बाप का, एहू बेटा के पढ़ा लिखा के फौज में भर्ती कराई, पालन पोषण करे लगलन। जब 13-14 बरिस के उम्र भइलो प्रीतम के, तब पढ़े में भी ठीक रहल और लड़े में भी ठीक रहल। अहिर के बेटा रहल, अखाड़े पर जाए, माटी के मजनू अखाड़ा पर धूर लगाई के पहलवानन के लड़ाई के, और तब स्कूले जाए। जब इंटर में अपनी बेटवा के नाम लिखोलन है मलखान सिंह यादव, तब बिरहा में तरज बदल गई है भैया। कौनो मेहरारू के मन सेधु फौज में भर्ती हो गई, आछुर माछुर सखिया सहेलियन से बतियावत बे, ए सखी भाव कर सहे टिका रहा। घटना घटल जब इंटर फाइनल में पहुंचल, आपे लोग बतावेला, अरे भले ही बनाई जाला नदिया के पनिया, अरे बनल बनल नहीं कबहू जवानिया, अरे प्रतिमा से लड़ल बनयनवा हो, अरे प्रतिमा से लड़ल बनयनवा हो, बाबू कर मन गुननवा, वही प्रीतम यादव के क्लास में वो प्रतिमा नाव के लड़की पढ़त रहल। प्रतिमा और प्रीतम में प्यार हो गया। देखो प्यार के का दोनों साथ साथ जीने मरने की कसमें खाए। एक दिन शाम के छुट्टी भइल, स्कूल के बहरे पीपर के पेड़ रहल, वही पेड़ के नीचे प्रतिमा बैठ के भोकर भोकर रोवत रहे। पीछे से प्रीतम पहुंचल, आंसू पोछे लगल। प्यार में कोई कमी, प्यार में परीक्षा लेना चाहती है, क्यों रो रही है, आंसू पोछे लगल प्रतिमा। गलत से प्रीतम प्यार के वासना में मत जाओ, इसलिए नहीं रोती कि कम ज्यादा हमसे प्यार करते हो। रोने का एक वजह है,
अब बात कबो कबो याद आवला तो हमरी दिल में कांटा नियर गड़ेला। कायम रोवत है तनी एके सुनला तरन बदल गई हो। सावन महीना सावन महीनावा सवनैया निकला गेली और काला तिल गलवक गुरुयो निकला गेली। अरे रसे रसे झूलली झूलनवा राधा हो काधा मन मोहे। बाकी रोई रोई बतिया प्रतिमा प्रीतम से बतावेली। अब बचपन के रहली मोर संगतिया रे समा हो आवे वो नहीं गया। हंसी और खुशी में बीतता रहे दिनवा सन 47 अगस्त महीना। चारू ओर छवलस खुशहलिया तहिया हो दसवा हो गई ले आजाद। प्रतिमा कलश से प्रीतम है बदनारोवत है। 15 अगस्त सन 1947 के जब देश आजाद भइल, हमरे गांव के अकबर खान के बेटी रहलो कर नाम रहल रेशमा। हमार बचपन के सहेली रहल, संग में उठल बैठल खाइल पढ़ल। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो भारत की तरफ से फरमान जारी हो गया, जो मुसलमान चाहे स्वेच्छा से भारत में रह सकते हैं, नहीं चाहे पाकिस्तान भी जा सकते हैं। ए प्रीतम रोला के कारण जानल चाहते हुआ अकबर चाचा के पूरा परिवार पाकिस्तान जाए लगल। हमार सखी रेशमा भी जाए लगल। हमार पूरा परिवार अकबर चाचा के परिवार के लेके पहुंचल बाघा बॉर्डर पर। हमार सखी रहल रेशमा पाकिस्तान जाई चाहत ना रहल, लेकिन भेंट अखबार देख के वही बॉर्डर पर रोवत जब जाए लगल पाकिस्तान, तो एगो बात कही के गई उहे बतिया हमरे दिल में कांटा नियर कबो कबो गड़ेला। का कही के गई बतावत पे ये अखिया में आंसू भर के अरे रेशमा कहानी लागी। अरे छूटत बाटे हमरू वतनवा बहिनी। कठिन समैया जुदैया के दुनिया में अरे कब होई फिर से मिलनवा बहिनी। भूल चुक मोर बिसराई दिया दिलवा से, कैसे मनाई अपन मनवा बहिनी। बाकी कर्जा चुकाई दे अरे आई जब समय हो, ये बातें आखिरी मिलनवा बहिनी। ए प्रीतम हमार सहेली रहल रेशमा चल गई पाकिस्तान में, लेकिन कह के गई कि बहन रोइयो मत, एक दिन वक्त आएगा तो जरूर तुमसे हिंदुस्तान में मिलने के लिए आऊंगी। चल गई सखी रहल पाकिस्तान में। प्रीतम प्यार कैले हुआ हमके धोखा ना न देबा, भर लिया बाहों में। अरे पगली क्या बात करती है, साथ साथ जीने मरने की कसमें खाया हूँ, शादी भी तुमसे करूंगा। लेकिन हमरे बाबू के दिल में अरमान अपने बेटा का फौज में भर्ती कराई और संजोला में खुली भर्ती रहल। कई लाइन लगौलस, हर टेस्ट पास कर गया और बिना पैसा के फौज में भर्ती हो गई। फौज में भर्ती भइल तो बिरहा में तरज बदल गई। बिरहा में बहुत धुन गवा था। तनी हाई सुना हो बिहार के मशहूर गायिका
शारदा सिन्हा के कैसेट में गीत के कभी कभी आप लोग सुनेला और बाकी को दुनिया मरल और तनवा का पतिया पतिया रोई पतिया रोई लिखवा वाला रजमतिया पतिया रोई रोई भैली सगाई चल चकोरी होई अरे चंदा से मिलनवा मनवा हरसी मनवा हरसी खिली है पार के सुमनवा मनवा हरसी प्रतिमा के साथ अपनी शादी तय कर लिया, डेट रखा गई, बारात कैसे जाएगी, तिलकहरू लोग आएंगे, कैसे खातिरदारी करूंगा, सेवा में लगा है तो उन्हें बजर के पहाड़ टूट गई। शादी ब्याह में गीत के मेहरारू गावे, ओहो हो अरे गंगा माई का ऊंची बा अब अररिया न हो जहवा बैठे बाकी बाधी गई सर पे कफनवा न हो अपड़ल सदिया के अरे सरहद पे दुश्मन से लगली में जुटा है, सरहद से तार आता है, प्रीतम दुश्मन सरहद पे ललकार रहा है, तुम्हारी छुट्टी रद्द की जाती है, जरा भी अपने वतन से प्यार है आ जाओ, सरहद तुम्हें ललकार रहा है। वो फौजी जवान सोचा एक तरफ सरहद पे दुश्मन ललकार है और एक तरफ नई नवेली दुल्हन की मांग में सिंदूर डालने वाला था। यह है फौजी जवान की जिंदगी। सोच गया वो बहादुर प्रीतम यादव की माँ बाप बीबी बेटा से अगर कोई बड़ा तो अपना देश है और इस देश के लिए हमें जाना होगा। तैयारी करता है बहादुर, विरह में तरज बदल गई।
देश खतरे में है, मेरा बेटा जा रहा है, कोई दुख नहीं। बुढ़िया माई के पैर छू के प्रणाम कैलन, गांव के पश्चिम और बगीचा में पहुंचा रहल, प्रतिमा के बात के जानकारी हो गई, जाके रास्ता रोक लिया। लसकलस कहाँ के तैयारी बा, आज देश खतरे में है और देश के लिए हमें जाना होगा। अरे तुहार रास्ता रोके ना आई है, जा लेकिन जंगे मैदान में दुश्मनों के सामने पीठ मत दिखाना। अरे उस औरत का त्याग, जंग जीत करके आना, मेरे मांग में सिंदूर डाल करके दुल्हन बना लेना। पहुंचा है बहादुर सरहद पे, ए तो बिरहा में तरज बदल गई। तनी बढ़ला मास्टर, अरे अब ही बारी उमर लचकनिया, मार करके मौत के घाट उतार दिया। दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली आती है, प्रीतम यादव फौजी के सीना में गोली लगल, आपा खो बैठा। मैं किधर जाऊं, भटकते हुए पीछे मुड़ना चाहिए, आगे बढ़ गया और सरहद को क्रॉस करके पहुंच गया पाकिस्तान के सरहद पे। पाकिस्तानी सैनिक हमारे देश के प्रीतम यादव फौजी को पकड़ लेते हैं, आशियाना हॉस्पिटल में ले जाकर के भर्ती कराया गया। हमारे देश में जब फौजी जवानों की गिनती हुई, एक जवान कम पड़ गया, प्रीतम यादव, उसकी लाश भी नहीं मिली। फौज के तरफ से मृत घोषित कर दिया गया। आशापुर गांव में खबर भिजवा दी गई, उसके बूढ़े बाप फौजी मलखान सिंह यादव के पास कि तेरा बेटा बहादुर था और लड़ते लड़ते इस मादरे वतन के लिए शहीद हो गया। दुख है कि तुम्हारे बेटे की लाश नहीं मिली। रोते रोते बुरी हाल हो गई उस बाप की जो सपना सजाया था, सपना चकनाचूर। माँ रीता देवी रोते रोते पागल हो गई। प्रतिमा के बाद के जानकारी भई, मेरा होने वाला पति सरहद पे शहीद हो गया, पागल हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान के आशियाना हॉस्पिटल में 2 महीने के बाद जब फौजी प्रीतम यादव को होश आया है, देखा बड़ी खूबसूरत लड़की नर्स उसका इलाज कर रही है। उठ करके बैठा, मैं पाकिस्तान के हॉस्पिटल में कैसे? लड़की के पैर को पकड़ लेता है, कहता है बहन मैं जानता हूं अब पाकिस्तान से हिंदुस्तान में भी नहीं जा सकता है, लेकिन भाई बहन का मिसाल कायम कर दो, बना ले हमें धर्म का भाई। मैं जानता हूं तू मुसलमान की बेटी है, मैं हिंदू का बेटा हूं, संभव हो तो बहन एक काम कर देना। पैर पकड़ करके रो रहा है हमारे देश का फौजी जवान। क्या कहता है?
बा प्रीतिया के डोरन हो और माहुर कंगनवा करके तन के महदिया भैली चंदा से बिछुड़ल बा चकोरन हो अरे कैसे करे जवाब अरे घरवा प्रतिमा बनावत होई है होई गईल विधाना कठोर हो कहलत की हमरो सने अरे हमारी घरवा पठाई दी है आई है राज बात मोर हो सटा हुआ गांव आशापुर गांव का रहने वाला हूँ। प्रतिमा नाम की लड़की से मेरा प्यार था, मेरे बिना जिंदा नहीं रह पाएगी। प्रतिमा का नाम सुनी है हॉस्पिटल की नर्स, अवाक हो गई। तू प्रतिमा को कैसे जानता है? वह लड़की और कोई नहीं थी, वही प्रतिमा की बचपन की सहेली अकबर खान की बेटी रेशमा, वही हॉस्पिटल में नर्स बनी थी। जान गई कि प्रतिमा का होने वाला सुहाग, इशारा करती है चुप, इस हॉस्पिटल में किसी को जानकारी न हो। तू प्रतिमा का होने वाला पति, मैं वादा करती हूँ वक्त आने पर मैं तुझे प्रतिमा से जरूर मुलाकात कराऊंगी। तू हिंदू का बेटा है, मैं मुसलमान की बेटी हूँ, जिसका मुसल्लम ईमान होता है। वक्त आने पर मैं तुझे जरूर मुलाकात कराऊंगी। इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। आइए हिंदुस्तान में प्रतिमा लोक लज्जा के भय से, जवानी बड़ा खतरनाक होले। हमार होवे वाला पति प्रीतम सरहद पे शहीद हो गई, मैं कहा जाऊं? रासेपुर गांव में उसकी शादी तय कर देते हैं। उसके माँ बाप जाती है ससुराल में। 12 बजे रात में सुहाग सेज पर अपने पति के साथ सोई है। एक अजीबो गरीब चीज देखती है। सुहाग रात को वाली कोठरी के दीवार पर उसके पति का फोटो, उसके पति के फोटो के बगल में लंबी लंबी दाढ़ी वालों का फोटो, AK-47 हथियार कंधे से झूल रहा था। अवाक हो गई प्रतिमा, कहती है कि पतिदेव आपका फोटो तो मैं पहचान रही हूँ, बगल में किसका फोटो है? उसका पति हंस करके कहा, ये पाकिस्तान का कुख्यात आतंकवादी फैयाज खान है, बगल में अफजल खान, ये हमारे मित्र हैं। मैं पाकिस्तान की जासूसी करता हूँ, पाकिस्तान से रुपया लेता हूँ और हथियार देता हूँ। जितना ऐशो आराम, गाड़ी घोड़ा, महल अटारी देख रही है, सब पाकिस्तान की देन है। सुनिए वो प्रतिमा वीरांगनाम, एक बार उसका दिल महारानी लक्ष्मी बाई की तस्वीर झूम गई। उबल पड़ी है रणचंडी, उबल पड़ी है रणचंडी, प्रसोद में आंखें लाल हुई, सिंदूर मेरा वह क्रोध में व्याकुल ब्याल हुई। अब मिलन नहीं तुमसे होगा, पैगाम मौत का लाऊंगी, या तो तुझको मैं मारूंगी या खुद ही मैं मर जाऊंगी। या हाथ पिस्तौल से रनी तड़ता गोली मारी है, खबरदार कहकर घर से वह उल्टे पांव सिधारी है। अपने गद्दार पति के पिस्टल बगल से खींच के ठाए ठाए मरला सीना में गोली। तुम जैसे गद्दार पति को हिंदुस्तान की धरती कभी माफ नहीं कर सकती। मार करके रासेपुर गांव से फरार हो गई। धीरे धीरे दिन आयल 14 अगस्त सन 1960। 15 अगस्त को हमारे हिंदुस्तान में झंडा फहराया जाता है, 14 अगस्त को पाकिस्तान में फहराया जाता है। पाकिस्तानी झंडा फहराने में मशगूल है। सोच गई रेशमा कि अब इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। प्रीतम को पाकिस्तानी बुर्का पहनाती है, स्वयं पाकिस्तानी बुर्का पहनकर मचलते हुए, थिरकते हुए, सबसे बचते हुए लेकर के चल देती है बाघा बॉर्डर के तरफ। कवि जी भाव लिखल, अरे सोचे रेशमा होई है
प्रतिमा बहिनी से, अभी हंसी बगिया खिली है फिर सुमनवा प्रतिमा बहिनी से। जान बचाओ दोनों गईल सरहद ऊपर आई हो, तौले पाकिस्तानी सैनिक गोली दिए चलाई हो, रोके रे समकाली भर नवा प्रतिमा बहिनी से। अब भाग जा प्रीतम लेके आपन जनवा प्रतिमा बहिनी से। बाघा बॉर्डर के करीब दोनों पहुंचे थे, पाकिस्तानी सैनिकों को जानकारी हो गई और गोली चलाते हैं रेशमा के पीठ में गोली लगल। कहती है प्रीतम मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, देख बॉर्डर दिखाई दे रहा, भाग जाओ। आंख में भर गई आंसू, कल जौने हॉस्पिटल में धर्म के भाई बनौलू तो हम धर्म के बहन बनौली। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक को अरे लड़की बदनाम करना चाहती है। रेशमा के पीठ पर न दलेबो, भागता हुआ बाघा बॉर्डर क्रॉस करके पहुंच गया हिंदुस्तान के सरहद पे। हमारे देश के फौजी अलर्ट हो गए, सोच गया प्रीतम अब खतरा भी हो सकता है। बुरका निकाल करके फेंक दिया, दोनों हाथ ऊपर उठा करके सिलेंडर बोल गया मैं वही प्रीतम हूँ। जाने अनजाने में लड़ते लड़ते चला गया था पाकिस्तान में। इस लड़की का शुक्र मनाओ, यह नहीं होती मैं जिंदा पाकिस्तान से हिंदुस्तान में नहीं आता। अब तो 15 अगस्त हो गया हिंदुस्तान में। जालंधर के कलेक्टेड में फौजियों की तरफ से झंडा फहराया जा रहा था। फौजी जवान आनंद फानंद में उस रेशमा को ले जा करके हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। प्रीतम को लेकर के पहुंचे कलेक्ट्रेट में, 11 पाकिस्तानियों को मार करके जिंदा लौटा है। इसका स्वागत किया जाएगा। ए भैया, लेकिन सबसे बड़ा प्यार क्या होता है दुनिया में? प्यार के तू लाइन परिभाषा, खिलल गुलाब देखी मोहि जाल चिरई भैया, अरे चहली फिरतिया के कैली जहारी, अरे हंसी के गुलाब बोला अरे लाल होई तनवा तोहरो, अरे होके पाई हमारा से तबे हो दीदारी, अरे कटवा चुभाई लिहली अपनी तनवा में भैया, अरे खुनवा से पखिया रंगाइलू से बार, अरे ये है प्रीतिया के रीति दुनिया में भैया, अरे प्रेमी बिना दुनिया में लगला सबसे बड़ा प्यार क्या होता है दुनिया में? मास्टर, अरे देश प्रेम सबसे महान होला जग में, अरे हंसी करके सही जाने गोलियां के बाद, अरे दिलवा पर स्वागत होता है दिलवा, अरे प्रतिमा पहुंची के कहलियां सुना, अरे देश के गद्दार हल हमारा सजनवा, अरे बदला चुकौली दिहली उन्हें हुक्मा, हुए बचरनिया बनावा जीवन सथिया, अरे मनवा के मीत जनी करी है इनका। स्वागत हो रहा है प्रीतम यादव का। प्रतिमा की जानकारी हो गई, मेरा प्रीतम सरहद पे मरा नहीं है, जिंदा पाकिस्तान से लौटा है। भीड़ के चीरक पहुंचल मंच के पास में, तब तक पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। कहती है 5 मिनट का मौका दे दो, इस देशभक्त को एक माला पहना दूं। माला पहनाने के लिए जाती है। कहा प्रीतम रुक जाओ, तूने प्यार में धोखा किया, अपने पति को गोली मार करके आई हो। एक से फोटो निकलस, प्रीतम खबर मिली कि तू सरहद पे शहीद हो गया। मेरा पति गद्दार था, ये फोटो देखो। हमने गद्दार पति के सीने में गोली मार करके भारत मां का कर्जा उतार दिया।
बाहों में पकड़ा है, उस लड़की को लेकर के जाता है हॉस्पिटल में, जहां रेशमा जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। आए है याद आ गई कि हमारी सहेली कही के गई पाकिस्तान में कि वक्त आने पर हिंदुस्तान में तुमसे जरूर मिलने के लिए आऊंगी। बहन अगर आई भी तो इस हालात में हिला रही है बेड पर अपने बचपन की सहेली को और एक सवाल करती है आखिर और लगाओ, अरे कैसे दिलवा के बतिया बताई बहिनी, हमारी खातिर दिहालू जिंदगी लुटाई बहिनी। कहलच करो जनी देरी तनी अखिया के खोला, अरे ढेर दिन भइल कुछ मुहवा से तोहरी करनी के कैसे भुलाई बहिनी। तनकी से रेशमा के आंख खुलल, बाया हाथ पकड़लस प्रतिमा के, दाहिना हाथ प्रीतम के बोल ना जात रहल। खलस अरे प्रीतम पकड़ा, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, तुझे प्रतिमा से मिलवा दिया, अब अपना वादा पूरा कर दे। के अंतिम बात है इच्छा प्रीतम न तवा निभाव, यही प्रतिमा का मांगिया में सब सिंदूर डाल रहा था वो प्रीतम, और देखते देखते हॉस्पिटल में 2 दिनों को मिला करके वह रेशमा इस दुनिया, मुल्क, वतन, संसार, जहान को छोड़ करके भारत माँ की गोद में सो गई। ये रहा एक फौजी जवान की जिंदगी। कुसुम परा गुरु जद्दू देव।